जैसे तैसे करके तीनों उस दरार से बाहर निकलते हैं और दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे और खिड़कियों से झांकते हुए अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं और आंखों के सामने सिर्फ डर और मौत का चेहरा था। घर की दीवारों से अचानक खड़खड़ाने की आवाज आने लगी। फर्श कांपने लगा और हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। और तभी उनके सामने अचानक दरवाजा खुला। दरवाजा खोलते ही सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था जहां दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों गलियारे में धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। चलते चलते उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया। अभी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक गुड़िया गिर पड़ी और गुड़िया धीरे धीरे खिसककर कमरे के एक कोने में पहुंच गई। वे तीनों वापस उसी गलियारे की ओर भागे, लेकिन गलियारे का रास्ता बंद हो चुका था। वे तीनों जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़े कि उन्होंने शीशे के पास जाकर उसमें देखा। उनकी आंखें चौंधिया गईं। शीशे में उनका अपना अक्स नहीं था, बल्कि उसी चुड़ैल का प्रतिबिंब दिख रहा था। शीशे के भीतर से वह चुड़ैल बाहर निकल आई। उसके लंबे काले बाल, लाल आंखें और डरावनी आवाजें ने तीनों को स्तब्ध। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। हवा में सर्दी और रहस्यमयता घुली हुई थी। राघव, दीपक और कृष्णा एक पुराने, डरावने और सुनसान घर के अंदर फंसे हुए थे। घर की हर ईंट से जैसे कोई अदृश्य ताकत झांक रही थी। राघव डर को छिपाने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये घर जितना पुराना है उतना ही खतरनाक भी लगता है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कृष्णा कांपते हुए बोला, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? हर दरवाजा बंद है और खिड़कियां जाम हो चुकी हैं। यह जगह सिर्फ एक घर नहीं है, ये कुछ और है। हमें बहुत जल्दी इसका पता लगाना होगा, वरना हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दीपक गंभीरता से चारों ओर देखते हुए बोला। तभी अंधेरे कोने से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। तीनों ने उस दिशा में देखा। वहां एक साया धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह चुड़ैल थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और विकृत चेहरा किसी की भी आत्मा को कंपा सकता था। चुड़ैल गूंजती हुई आवाज में, तुम्हें क्या लगा यहाँ से बचकर निकल जाओगे? ये घर अब तुम्हारा है और तुम मेरे हो। दीपक ने तुरंत पास पड़ी एक लकड़ी उठा ली। दीपक डरते हुए लेकिन हिम्मत दिखाते हुए, हमें मत छूना, हम यहाँ गलती से आए हैं, हमें जाने दो। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। ये घर गलती से किसी को अंदर नहीं बुलाता, अब तुम इसकी कैद में हो। राघव ने दीवारों पर नजर डाली। तभी उसे एक छोटी खिड़की दिखाई दी। राघव तेजी से, वह देखो, हमें खिड़की तक पहुंचना होगा, शायद वह हमें बचा सकती है। तीनों खिड़की की ओर दौड़ने लगे, लेकिन चुड़ैल ने अपनी नुकीली उंगलियों से काले धागे निकाले जो उनकी ओर बढ़ने लगे। धागे दीवारों और फर्श पर फैलकर उनकी राह में बाधा बनने लगे। कृष्णा डरते हुए बोला, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये धागे हमें रोक देंगे। वे खिड़की तक पहुंचे तो वह जाम थी। राघव ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। राघव घबराते हुए बोला, ये खिड़की किसी जादू से बंद है, इसे तोड़ना होगा। दीपक ने पास पड़ी एक भारी लकड़ी उठाई और खिड़की के कांच पर मारा। कांच टूट गया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, एक अदृश्य दीवार ने उन्हें पीछे धक्का दे दिया। कृष्णा सांसें फूलाते हुए बोला, यह घर हमें बाहर नहीं जाने देगा, यह हमें खत्म करने के लिए बना है। चुड़ैल अब और भी गुस्से में थी। उसकी परछाई हर जगह फैलने लगी। दीवारें अपने आप हिलने लगीं और फर्श से परछाइयां उठने लगीं। चुड़ैल भयानक आवाज में बोली, ये घर तुम्हारा जाल है, तुम जितना भागने की कोशिश करोगे यह उतना ही तुम्हें बांधेगा। यह जगह हमें खत्म कर देगी, हमें इसका कोई रहस्य पता लगाना होगा। फर्श पर अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा इतना छोटा और पुराना था
कि जैसे सदियों से इसे किसी ने नहीं देखा हो। राघव, दरेह जगह हमें खत्म कर देगी। हमें इसका कोई रहस्य पता लगाना होगा। दरवाजे की ओर देखते हुए, शायद यही हमारा रास्ता है। हमें इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, घर में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। फुसफुसाहट, यह दरवाजा तुम्हें बचा सकता है, लेकिन इसके पीछे अंधेरा है। तीनों ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगे। यह तहखाना डरावना और अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और हवा में खून की गंध थी। दीपक कमरे का मुआयना करते हुए बोला, यह जगह घर से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण पर खून के धब्बे और डरावने चेहरे उभर रहे थे। उसके पास एक बक्सा रखा हुआ था। कृष्णा आश्चर्य से बोला, ये बक्सा यहाँ क्यों है? क्या यह चुड़ैल की शक्ति का स्रोत है? राघव ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। चुड़ैल गुस्से में बोली, उस बक्से को मत छूना, वह मेरा है, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी कैद खत्म करने के लिए हमें इसे खोलना होगा। राघव ने बक्से को खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे ही बक्सा खुला, एक जोरदार विस्फोट हुआ। बक्से से तेज रोशनी निकली, जिसने चुड़ैल को कमजोर करना शुरू कर दिया। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, नहीं, तुमने मेरी शक्ति छीन ली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बक्से के अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसमें चुड़ैल को खत्म करने का जादू लिखा हुआ था। लेकिन यह जादू करने के लिए किसी एक को अपनी आत्मा को बलिदान करना पड़ता। दीपक हैरानी से बोला, यह कैसे हो सकता है? हमें यह जादू करना होगा। अगर यह हमें बचा सकता है तो हमें इसे करना होगा। राघव ने किताब को उठाया और जादू पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, घर की दीवारें कांपने लगी। चुड़ैल दर्द से चिल्ला रही थी। मंत्र पूरा होने के बाद घर अचानक शांत हो गया। चुड़ैल की परछाई गायब हो गई और घर की दीवारें ढहने लगी। कृष्णा भागते हुए बोला, यह घर टूट रहा है, हमें बाहर निकलना होगा। तीनों जैसे तैसे घर से बाहर निकले। घर पूरी तरह से ढह गया, लेकिन राघव के हाथ पर एक काला निशान उभर आया। दीपक चौंकते हुए बोला, तुम्हारे हाथ पर वह निशान कैसे आया? राघव गहरी सांस लेते हुए बोला, शायद यह चुड़ैल का आखिरी बदला है। अंत में तीनों बच गए, लेकिन यह रहस्य बना रहा कि क्या चुड़ैल वाकई खत्म हो गई या वह अब भी किसी न किसी रूप में उनके साथ है। यह कहानी भय और साहस का संगम है। चुड़ैल का घर अपने भीतर जितना अंधेरा समेटे हुए था, उतना ही यह उन तीनों की ताकत और जिजीविषा को उजागर करता है। लेकिन क्या वे सच में चुड़ैल से आजाद हो पाए, या यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है?